हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ओके, अब सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। एक सेंटेंस के दो पार्ट हैं जी, ठीक है, टू पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। इस सेंटेंस को देखो, अब चिल्ड्रन प्ले, जहाँ पे जो चिल्ड्रन है वो क्या है, सब्जेक्ट है, और प्ले क्या है, प्रेडिकेट। प्ले क्या है, प्रेडिकेट। इसमें पी के साथ लिख रही हूँ। पहला जो पार्ट है हमेशा सेंटेंस का, वो क्या बताता है, नेम्स व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, के जो सेंटेंस है बाकी का वो किसके बारे में है, इसको हम क्या कहेंगे फिर, सब्जेक्ट। चिल्ड्रन को क्या कहेंगे, सब्जेक्ट। बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। कौन खेल रहा है, जब हम जैसे कहते तो बच्चे खेल रहे हैं, तो इसलिए चिल्ड्रन जो है सब्जेक्ट है। सेकेंड पार्ट कह रहा है कि बच्चे बल्कि इसके चिल्ड्रन के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहा है कि सब बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो चिल्ड्रन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और प्ले क्या हो गया, प्रेडिकेट। आगे देखो सेंटेंस, अ लार्ज ट्री इज ग्रोइंग इन द पार्क। अ लार्ज ट्री, ये तो हो गया सब्जेक्ट, और जो बाकी का हिस्सा है ये क्या हो गया, प्रेडिकेट। पी से लिखेंगे इसको। सेंटेंस किसके बारे में, लार्ज ट्री के बारे में, इसलिए वो सब्जेक्ट है। और हम सब्जेक्ट के बारे में क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इज ग्रोइंग इन द पार्क। तो ये जो इज ग्रोइंग इनटू द पार्क है, ये हम सब्जेक्ट के बारे में बोल रहे हैं, तो ये प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। चाहे वो सेंटेंस स्टेटमेंट हो, चाहे क्वेश्चन हो, चाहे कमांड हो, पहले मैं आपको वीडियोस में करवा चुकी हूँ, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, कमांड्स, ठीक है। तो उनके सबके ही दो हिस्से होते हैं, कौन कौन से, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, वो तो होने ही होने हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है सेंटेंस का, दैट नेम्स मिलके बताता है कि सेंटेंस किसके बारे में है, तो उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा पार्ट में होता है कि सब्जेक्ट के बारे में हम क्या कह रहे हैं, उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। ओके, जो सब्जेक्ट है वो एक वर्ड भी हो सकता है और मोर वर्ड्स भी, एक वर्ड भी हो सकता है और मोर वर्ड्स भी हो सकते हैं। ऐसे जो प्रेडिकेट है वो भी एक शब्द हो सकता है, जहाँ ज़्यादा शब्द हो सकते हैं, ठीक है। जब हम कमांड सेंटेंस करते हैं तो आपके दिमाग में आ रहा है कि कमांड में तो सब्जेक्ट होता ही नहीं है, जैसे वॉश योर हैंड्स। तो हम इसमें क्या है, जो सब्जेक्ट वो अंडरस्टूड होते हैं। जब वॉश योर हैंड्स कहते हैं हाथ दो, तो हम सामने वाले को बोल रहे होते हैं ना, तो सामने को हम यू कहेंगे ना, यू वॉश योर हैंड्स। तो यू हमारा अंडरस्टूड होता है, तो यू को हम लगाते नहीं है, अंडरस्टूड होता है। तो इसमें क्या है, सब्जेक्ट को हम स्टेट ही नहीं करते, सिर्फ हम मिलके एक्चुअल सेंटेंस का मतलब ये हो रहा है, यू वॉश योर हैंड्स। वॉश योर हैंड्स का मतलब क्या हो गया, यू वॉश योर हैंड्स। तो इसको हम मिलके बताते नहीं है, उसमें मिलके लिखते नहीं है। सब कमांड्स ऐसी होती हैं, कीप ऑफ द ग्रास, यू कीप ऑफ द ग्रास। चेंज योर ड्रेस, यू चेंज योर ड्रेस। हरी अप प्लीज, यू हरी अप प्लीज। यू सिट क्वाइटली, सब में यू जो है अंडरस्टूड होता है, उसको हम लिखते नहीं है, स्टेट नहीं करते। आगे आपको एक्सरसाइज है, आप खुद करोगे, ठीक है। एक्सरसाइज दे रखी है, ये आपको खुद करनी पड़ेगी। आप देखो, करो इसको। ओके, आपने क्या करना है, कॉपी पेन लेना अपना, उस पे जिसको करना है पॉज कर लो, करो, फिर बाद में प्ले करना। ओके। सुहानी वॉज ग्रेटफुल टू हर टीचर्स फॉर देयर काइंड हेल्प। यहाँ पे जो सुहानी है वो क्या हो गया, सब्जेक्ट। वो क्या हो गया, सब्जेक्ट। हमने सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है, और बाकी का जो सेंटेंस है वो क्या है, प्रेडिकेट। द फ्लाइट कुड नॉट टेक ऑफ ऑन द टाइम बिकॉज ऑफ फॉग। यहाँ पे हम फ्लाइट की बात करें तो फ्लाइट आएगा सब्जेक्ट। आगे देखो, मोस्ट ऑफ द रूम्स इन द होटल, ये मोस्ट ऑफ द रूम्स इन द होटल जो है, जहाँ तक क्या है, ये सब्जेक्ट है। वर लाइंग वेकेंट। ओके, आगे, स्ट्रे डॉग्स कैन कॉज सीरियस एक्सीडेंट्स। किसकी बात कर रहे हैं हम, स्ट्रे डॉग्स की। तो स्ट्रे डॉग्स क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। द लिटिल चाइल्ड, लिटिल चाइल्ड जहाँ पे क्या है, शोड ग्रेट करेज। तो लिटिल चाइल्ड जहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट। द वाटर इन द लेक, सारा ही आएगा ना, इन द लेक, कहाँ का वाटर, लेक का वाटर। शोन ब्राइटली इन द मूनलाइट। द नोटिस बोर्ड इज नियर द प्रिंसिपल्स ऑफिस, नोटिस बोर्ड आएगा। डोंट थ्रो
स्टोन्स एट द एनिमल्स, ये जहाँ पे है सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे यू बल्कि अंडरस्टूड है यू आएगा, जहाँ पे यू डोंट थ्रो स्टोन्स एट एनिमल्स, ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है ही नहीं है। नॉइज पोल्यूशन कैन कॉज अ हेडेक, नॉइज पोल्यूशन किसकी बात कर रहे हैं अपन, नॉइज पोल्यूशन की। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की बात कर रहे हैं, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। ऑन संडे अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, हम किसकी बात कर रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, देखो ना ऑन संडे पहले आ गया, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट क्या, हम लोग जिसकी बात करें। वेंट टू सी द ट्रेड फेयर, ट्रेड फेयर कौन देखने गया, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल सब्जेक्ट है। मिस्टर एंड मिसिज मेहता एंड देयर 2 चिल्ड्रन, मिस्टर एंड मिसिज मेहता एंड और उनके बच्चे, उन्होंने क्या किया, केम टू मीट अस येस्टरडे, हमें कल मिलने आई, ठीक है। हाँ जी, और नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो देखो आप, इसमें क्या है, आपने सब्जेक्ट लगाना है, हमने जहाँ पे नहीं जरूरत तो वहाँ पे हमने क्रॉस लगा देना है। ओके, पॉज कर लो और करो इसको, फिर हम करते हैं। हाँ जी, तो डैन में कौन रहता है, द लाइन लिव इन अ den, आगे डैश आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग कैरेट्स, द रैबिट, रैबिट्स आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग कैरेट, डैश इज अ कैपिटल ऑफ चाइना, कौन सी है, चाइना की, बीजिंग इज द कैपिटल ऑफ चाइना, डैश डोंट मेक द बीच डर्टी, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे डोंट मेक द बीच डर्टी, तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस कमांड सेंटेंस आ गया। डैश वर नोन एज द सेंट ऑफ गटर्स, मदर टेरेसा, ठीक है। आगे डैश हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स इन द क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर, डैश डोंट टॉक लाउडली नियर द पेशेंट, तो यहाँ पे क्या है, डोंट टॉक लाउडली नियर द पेशेंट, हम किसी को कह रहे हैं कि करना, ठीक है, जहाँ पे सब्जेक्ट नहीं दिया होगा उन्होंने, यहाँ पे सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। गिव्स द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, मीनिंग ऑफ वर्ड्स कौन देता है, डिक्शनरी, गिव्स द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स। डैश इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर, टीचर्स डे, पता है ना आप सबको, टीचर्स डे is celebrated on 5th September. Dash is a very cunning animal, the fox is a very cunning animal. ओके, ये तो हो गया हमारा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, इसमें देखो आप, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमें सब्जेक्ट दे रखा है, हमने प्रेडिकेट लगाना है, हम सेंटेंस अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है ना, जो भी आपको अच्छा लगे आप पॉज कर लो, इसको करो, फिर हम देखते हैं कि क्या करना है, फिर प्ले करना। ओके, The Republic Day is celebrated on 26 Jan, ठीक है। The Himalayas are the highest mountains of the world. A year has 12 months, जहाँ फिर आप लिख सकते हैं 12, बेटा दूसरे मिलके इंग्लिश में लगाना है, 12 months, या हम लिख सकते हैं 12 months, ठीक है। She is a good teacher, कुछ भी लिख लो आप, शी इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ अ गुड टीचर, कुछ भी लिख सकते हैं, पीछे पीछे फुल स्टॉप लगाते हैं ना। द बाइबल इज़ अ हॉली बुक ऑफ, किन की बुक है, क्रिश्चियंस,
ठीक है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, कुछ भी लिख लो आप, ओके। ए लार्ज क्राउड इज वॉज, क्योंकि हम देख नियर द बस स्टैंड के नज़दीक बहुत बड़ी क्राउड थी। द पोइम हैज़ 14 लाइन्स, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। द फॉरेस्ट इज थिक, ओके। द इंग्लिश क्वेश्चन पेपर इज डिफिकल्ट। मैंने अपने सेंटेंस बना दिया, आप इसमें कुछ भी बना सकते हो, ओपन है जो तो, ठीक है। एक्सरसाइज आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें, ओके। हाँ जी, इसके साथ ही जो टॉपिक था हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जो यहीं पे समाप्त होता है। हाँ जी, ऑल द बेस्ट।